बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याम अज़ाए और शहादत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हैं और शब-ए क़द्र हैं। इनकी तैयारी हमें भरपूर तरीके से करना होगी क्योंकि दोनों बैक वक्त आ रहे हैं, और जितना हो सके अपने आप को मुकम्मल अज़ादार भी बनाएं। आपका लिबास, आपकी गुफ्तगू, आपकी रफ्तार, आपका मजलिस में जाना और इसी तरह से घर में मजलिस का एहतमाम और इसी तरह से मौला के नज़र व नियाज, और फिर इसके अलावा आपका अपने मोबाइल का इस्तेमाल मौला की मज़लूमियत को ज़ाहिर करें। और कोशिश ये करें कि आप मुकम्मल तरीके से, जैसे मुहर्रम में पूरी तैयारी करते हैं, स्याह लिबास पहनते हैं, घरों में नोहे चलाते हैं, उसी तरह से आपका मुकम्मल माहौल होना चाहिए। और मौला की मज़लूमियत, क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कुछ यूँ सलाम करते हुए नज़र आते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह अंत अव्वलुल मज़लूम। आप पर अल्लाह के वली सलाम हो, आप अव्वलुल मज़लूम हैं। कायनात का सबसे बड़ा मज़लूम मेरा मौला व आका हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं, और उन्हीं की शहादत के अय्याम आ रहे हैं, उनकी गम की रातें आ रही हैं। और कुछ यूँ समझ लीजिए कि शब-ए क़द्र भी और मौला की शहादत बैक वक्त और साथ हैं। कुछ इस अंदाज से भी सोचिएगा कि कुरान सामित का नुज़ूल हो रहा है, यानी कुरान मजीद नाजिल हो रहा है, और कुरान नातिक का उरूज हो रहा है मौला की शहादत। तो अब दोनों की तैयारी बहुत ज़रूरी है और दोनों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि शब-ए क़द्र भी कोई मामूली शब नहीं है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से अफजल है ये शब। अगर 1000 महीनों को सालों में तब्दील करें, 83 साल 8 महीने बनते हैं। गोया कि अगर कोई शख्स इतनी जिंदगी पाए और फिर वो सारी जिंदगी इबादत करता रहे, तो ये शब क़द्र उससे भी ज्यादा अफजल है। तो इसलिए शब क़द्र को भी आपने ज़रूर भरपूर तरीके से इबादत को अंजाम देना है, दुआओं को अंजाम देना है। और यह है कि जो क़द्र की रातें हैं, जैसे 19 है, 21 है और 23 है, इससे पहले ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी गुफ्तगू इस्तक़बाल शब-ए क़द्र और अज़ादारी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से है। तो जो हो सकता है कि आप उसके बाद आप सुन रहे हों इन इब्तदाई तारीख के, तो आप हर वो तारीख के जो शब क़द्र को बता रही है, जैसे 19, 21 और 23, उसके मगरिब से पहले गुस्ल करना मुस्तहब अमल है। और फिर शब-ए क़द्र में वो आमाल मिफ़ातिहुल जनान में मरकूम हैं, और इसी तरह से दुआओं की किताबों में भी हैं। और फिर भी अगर किसी के पास कोई इस तरह से किताबें नहीं हैं, तो आज नेट की दुनिया है, आप कुछ भी ढूंढना चाहें, चलें एक फार्मूला भी ले लीजिए, आप कुछ भी ढूंढना चाहें, उर्दू का कीबोर्ड इस्तेमाल करते हुए आप वो मौजू और टॉपिक लिखें, इंशाअल्लाह ताला आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। आज तो क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुका है और गूगल से आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप अपने लिए दुआओं का भी इंतखाब कीजिए। अगर आपके पास किताबें नहीं हैं, तो दुआएं आप नेट से निकाल लीजिए। और साथ साथ ये है कि अपनी आज़ादारी को भी कम नहीं समझिएगा। ये नहीं कि आपने अगर नमाजें पढ़ ली हैं, कुरान पढ़ लिया है, दुआएं पढ़ ली हैं, तो आप समझिए कि आप बहुत अब बड़े नेक हो गए हैं और आप किसी की आज़ादारी की या मवद्दत की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि जितने भी आप आमाल करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के सदक़े में कबूल होंगे इंशाअल्लाह ताला। लिहाजा इन दिनों को खुसूसियत के साथ इस अंदाज से इबादत और अज़ादारी साथ साथ चलती रहे, जैसा मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने भी अज़ादारी भी की है और ज़ाहिरी इबादत भी की है। खुदावंद मुतआल से दुआ करते हैं कि रब्बुल ज़ुल जलाल हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इन अय्याम अज़ा, अमीरुल मोमिनीन और शब-ए क़द्र को अच्छी तरह से दर्क कर सकें। इलाही आमीन। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आल मुहम्मद।